तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है लेंस क्या है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लेंस की परिभाषा समझेंगे। लेंस क्या है या लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस एक पारदर्शी गोले का भाग होता है। लेंस क्या होता है? एक पारदर्शी गोले का भाग होता है जिसका दोनों सिरा क्या होता है? तो पारदर्शी होता है। दोनों सिरा क्या होता है? तो पारदर्शी होता है। लेंस का जो दोनों सिरा होता है क्या होता है? तो पारदर्शी होता है। और लेंस एक कांच का बना होता है या कांच का एक टुकड़ा होता है। लेंस क्या होता है? तो कांच का एक टुकड़ा होता है। ये तो लेंस का परिभाषा हो गया। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन कौन? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं और अवतल लेंस के कितने प्रकार हैं, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। उत्तल लेंस के तीन प्रकार होता है और अवतल लेंस का भी तीन ही प्रकार होता है। तो उत्तल लेंस में कौन कौन होगा? तो पहला होगा उभयोतल लेंस। क्या होगा? उभयोतल लेंस। दूसरा क्या होगा? उत्तलावतल लेंस। तीसरा क्या होगा? समतल उत्तल लेंस। अब उभयोतल लेंस के मतलब क्या होता है? तो जिसमें दो उत्तल लेंस को अगर जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा? उभयोतल लेंस बनेगा। दो गो अगर उत्तल लेंस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उभयोतल लेंस। यानी कि ऐसे अगर हम जोड़ते हैं दो गो लेंस को तो ये क्या बना? उभयोतल लेंस बना। उत्तलावतल लेंस यानी कि उत्तल और अवतल लेंस रहना चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए? एक लेंस उत्तल रहे तो दूसरा लेंस अवतल रहे। यानी कि इसमें क्या रहेगा? ऐसे रहेगा। ये क्या हमारा है? उत्तल और अवतल लेंस है। समतल उत्तल लेंस। तो इसमें क्या रहेगा? समतल लेंस रहेगा और उत्तल लेंस। ये हो गया समतल उत्तल लेंस। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस के प्रकार। ये भी तीन प्रकार का है। कौन कौन? तो पहला क्या है? तो उभयावतल लेंस, इसमें दो अवतल लेंस रहे, यानी कि ये हमारा अवतल लेंस है। इसी प्रकार का रहेगा, दो गो अवतल लेंस। दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा हमारा समतल और अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस, इसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल अवतल लेंस कहेंगे। तो ये कैसे रहेगा? तो ये वाला हमारा समतल अवतल लेंस है। ये क्या हमारा है? समतल अवतल लेंस है। और तीसरा क्या होगा? तो हमारा उत्तल उत्तलावतल लेंस है। क्या है तीसरा? उत्तलावतल लेंस। यानी कि उत्तल और अवतल लेंस जो बनता है उससे उत्तलावतल लेंस कहा जाता है। ये किस प्रकार का रहेगा? तो एक इसमें उत्तल रहेगा, एक इसमें अवतल रहेगा। यानी कि सेम जो यहाँ पर बना है हमारा, इसी प्रकार ये भी रहेगा। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसका ये हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस और इसका उपयोग। उत्तल लेंस किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो जिस लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारों का भाग पतला रहे। तो इसके लिए हम आपको एक फिगर बनाकर समझाते हैं। ये हमारा एक फिगर हो गया। ये क्या है? एक प्रकार का फिगर है। इसमें क्या दिया है? ये हमारा हो गया मध्य भाग। ये क्या हमारा है? मध्य भाग जो कि मोटा है। क्या है? मोटा है। और ये हमारा किनारा भाग जो कि पतला है। तो जिस लेंस का मध्य भाग मोटा और किनारों का भाग पतला रहे उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि को दूर करने में। अगर जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष रहता है उसे उत्तल लेंस के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। दूरदृष्टि में क्या होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु उसे नहीं दिखाई देता है, जिससे उसे काफी परेशानियां होती है। तो इसके लिए उसे उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है ताकि उसे नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे। तो सबसे पहले किसमें? तो दूरदृष्टि को दूर करने में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूसरा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है उसे हम लोग हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यह छोटे छोटे कीटाणुओं को आसानी से बड़ा करके इसमें हम देख सकते हैं।
तो जो होता है उत्तल लेंस, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को हम लोग दूरबीन भी कहते हैं, इसमें भी उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगर उल्टा करके देखेंगे तो दूर दिखाई देने लगेगा, लेकिन जब सीधा देखते हैं ना, दूर की वस्तु नजदीक दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कैमरा लेंस। जो कैमरा का जो लेंस होता है, मोबाइल हो या कैमरा हो, उसका जो लेंस रहता है उसमें भी उत्तल लेंस लगा रहता है। और जो हमारा आंख है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो आंख है, मानव नेत्र भी उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ये हो गया उत्तल लेंस का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस और उसका उपयोग। तो अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए हम अवतल लेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो जिस लेंस का किनारों का भाग मोटा रहे और बीच का भाग पतला रहे, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बीच का भाग का मतलब होता है मध्य भाग। ये एक अवतल लेंस का फिगर है, यानी कि चित्र है। अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये किनारों का भाग है, किनारों का भाग। ये क्या है? बीच का भाग है। तो जिस लेंस का किनारों का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब इसका उपयोग हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले इसका उपयोग निकट दृष्टि को दूर करने में। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो जिस दोष में निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर का वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिस दोष में नजदीक का जो वस्तु होता है साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा होता है। दूसरा चीज, फ्लैश लाइट में, फ्लैश लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो होता है, चश्मे में, कोई भी चश्मा होता है जिसे अगर निकट दृष्टि दोष रहे, उसे अवतल लेंस युक्त चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। चश्मे में भी इसका उपयोग होता है। पीप होल में, किसमें? पीप होल में। पीप होल का मतलब होता है दरवाजे का दर्शक। अगर कोई आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा, तो एक पीप होल होता है, उसके द्वारा आप उसका चेहरा देख सकते हैं। तो इसमें भी अवतल लेंस का ही व्यवहार होता है। तो ये था उत्तल लेंस, अवतल लेंस और लेंस, यही हमने पढ़ा। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए